पैसे? किस बात के पैसे पापा जी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम पापा जी से? अरे तुम्हारे पापा पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो। पहले पूछ तो लो कि पैसे किस चीज के मांग रहे हैं। किस बात के पैसे मांग रहे हो पापा? तुझे पैदा करने से लेकर तुझे पढ़ाने लिखाने और तेरी शादी करने तक के पैसे मांग रहा हूँ बेटा मैं तुझसे। पापा जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे आखिर कौन से माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश के पैसे मांगते हैं? अरे ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है ना कि अपने बच्चे को पालना पोसना, उसे बड़ा करना। अरे मेरे भी मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी मुझे पाला पोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पालने पोसने के मुझसे पैसे मांगे। रहने दो सुमन, वैसे भी आजकल पापा का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब ये तो नहीं पता मुझे कि आप किसकी बातों में आके ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हाँ आपको पैसे चाहिए ना? बताइए आपको कितने पैसे चाहिए, कितना कर्जा है? आज मैं सारा चुका दूंगा। अच्छा तो तू आज इतना बड़ा हो गया कि तू अपने बाप का सारा कर्जा उतार देगा? कितने पैसे लगे हैं आपके? आप बताइए मुझे, आपका सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी थी। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया तुझे मैंने इस बात के पैसे। तूने जिस स्कूल में बोला मैंने तुझे उस स्कूल में पढ़ाया। जिस कॉलेज में तूने कहा कि पापा मैंने इस कॉलेज में पढ़ना है, मैंने तुझे उस कॉलेज में एडमिशन दिलाया। हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी उस कॉलेज में तुझे पढ़ाने की, लेकिन फिर भी मैंने तुझे पढ़ाया। मैंने तेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। और आज तू इतना बड़ा हो गया कि तू मेरा कर्जा उतारेगा, अपने बाप का कर्जा उतारेगा तू। मैंने तुझे अपने इन हाथों से पाला है, क्या तू वो दिन लौटा सकता है? मैंने तेरे लिए ना दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो इसलिए कि कहीं नई माँ आएगी तुझे पता नहीं अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। और तू मेरा कर्जा उतारने की बात कर रहा है। और तुझे पता है मैंने ये कर्जे वाली बात क्यों बोली? क्योंकि तेरे पास ना मेरे लिए वक्त नहीं है। बेटा मैं बाप हूं तेरा, मैंने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया है। किस लिए? इसलिए कि तुम बाप की एक दिन ये कदर करोगे। बेटा शायद तुझे एहसास नहीं है कि बाप को 2 वक्त की रोटी और कपड़ा और अकेले एक कमरे में रहने से इससे गुजारा नहीं होता। बेटा मुझे भी तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, तुमसे बातें करने का टाइम चाहिए। मैं बेटा अकेले ना अपने कमरे में रोता रहता हूं। और तुम कभी अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, होटल में खाने के लिए जा रहे हो? कभी बाप के बारे में सोचा कि बाप भी घर में अकेला बैठा हुआ है, उसके भी कुछ अरमान है, उसे भी कुछ चाहिए? कभी बाप के पास आके पूछा कि पापा आप कैसे हो, ठीक हो? क्योंकि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तू तो सुबह चला जाता है ऑफिस और शाम को आता है। एक बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या बीतती है। तेरे लिए मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी कि पापा मेरे साथ शहर चलो, वहां मिलजुल कर रहेंगे। मैंने भी कहा ठीक है बेटा, यहां मैं गांव में अकेला क्या करूंगा, वहां तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने पोती पोती को साथ खेलूंगा, तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा, मेरी भी बाकी जिंदगी हंसी खुशी निकल जाएगी। पर बेटा मुझे क्या पता था कि तू मुझे यहां लाकर एक कमरे में अकेले फेंक देगा और बच्चों को हॉस्टल में डाल देगा। मैं बूढ़ा बाप किसके सहारे जी रहा हूं? तुम्हारे सहारे, अपने पोते पोती के सहारे, जो वो भी मेरे पास नहीं है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस बेटा। हाँ एक बात और कहूं बेटा, कि बाप की सोच ना बच्चों के लिए कभी छोटी नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी सोच छोटी हो जाती है।
कि माँ बाप को कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे उन्हें खिलाएंगे। और बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। बेटा, माँ बाप की सारी जिंदगी गुजर जाती है बच्चों को पालने में, और बच्चों के पास बड़े होने के बाद टाइम ही नहीं मिलता अपने माँ बाप के लिए कि उनसे भी 2 घड़ी बात कर ले। बेटा, एक बात बता, जो टाइम मैंने तुझे पालने पोसने में लगाया है, क्या तू वो मुझे टाइम दे सकता है? नहीं पापा, मैं आपका खर्चा कभी नहीं चुका सकता, और ना ही दुनिया का कोई बेटा अपने माँ बाप का कर्जा चुका सकता है। जितना सेक्रीफाइस माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, दुनिया की कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं कर सकती। हाँ पापा, आपने सही कहा, बदल गया हूं मैं। जब से शहर में आया हूं, पैसा कमाने के चक्कर में आपको तो भूल ही गया हूं। और माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उनको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? अपनी औलाद की, कि उनके साथ बैठे, उन्हें वक्त दे। लेकिन मैंने तो कभी आपको वक्त ही नहीं दिया। पता है आपको, पहली बार मैंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था, और आपने मुझे साइकिल चलाना भी सिखाया था। और जब मैं पहली बार गिरा था तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज मुझे आपकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। उस टाइम आप भी तो जॉब करते थे, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और आज मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? पापा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो यहाँ घर पे रहते हुए भी आप पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं अपने ही कामों में इतनी उलझी रही कि मैंने कभी आपको वक्त नहीं दिया। घर में इतने सारे लोग होते हुए भी हमारी वजह से आपको अकेला महसूस करवाया हमने। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और रही बात बच्चों की, हम उन्हें हॉस्टल से वापस ले आएंगे, क्योंकि आपने सही कहा, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, और हमने तो आपसे उनको ही दूर कर दिया। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बच्चे घर में आ जाएंगे ना, तो उनके साथ मैं खेलूंगा, हंसूंगा, उनको स्कूल छोड़ने जाऊंगा, उनको स्कूल से लेकर आऊंगा। बेटा, मेरा भी मन लगा रहेगा, बच्चे रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। और हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ तुझे एहसास दिलाने के लिए बोला। मुझे पैसे नहीं, मुझे तुम बच्चों का प्यार चाहिए। बेटा, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, आप माफी मांग के हमको शर्मिंदा मत करिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है बेटा।